अच्छा, तो फिर अच्छा जब यूएस से काम खत्म हो रहा था तो हाँ। फिर दुबई मूव हुए या पहले से कोई जॉब वॉब मिल गई थी दुबई की? नहीं, मैं जब यूएस से मेरा कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास उसके बाद फिर मैं जॉब सर्च कर रहा था दुबई में। तो मैं हमेशा अपना लिंक्डइन अपडेट रहता हूँ, तो आपको वर्ल्ड में कहीं भी जॉब चाहिए किसी भी कंट्री में, तो आपको लिंक्डइन अपना प्रोफ़ाइल अपडेट रखना चाहिए। राइट, तो मैंने लिंक्डइन पे अपनी दुबई की एक प्रोफ़ाइल बनाई हुई थी, जिससे मैं दुबई के रिक्रूटर्स को और दुबई पे और भी वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, कुछ वेबसाइट्स और हैं यहाँ की मॉन्स्टर है, तो जहाँ पे मैं अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करके जॉब सर्च कर रहा था और यहाँ के रिक्रूटर से मेरी रेगुलर बात हो रही थी। तो दुबई में मैंने जॉब सर्च दुबई का एक्चुअली मैं 2021 में भी आया था दुबई की टेक्स के लिए। तब से ही मैंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट और यहाँ की जॉब सर्च करना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन जब मेरे को पता चल गया कि अब मेरा H1B नहीं लगा है सही। और अब मुझे यूएस छोड़ना पड़ेगा, तब मैं काफ़ी सीरियसली मैंने काफ़ी मेहनत करके जॉब सर्च स्टार्ट की। तो मुझे अप्रैल में जब ये क्लियर हो गया कि मेरा H1B नहीं लगा है, हुँ, तो मैं उसके बाद मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की और जुलाई में मैंने दुबई में जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो 2 से 3 महीना मेरी जॉब अच्छा, सर्च चल रही थी तो और मुझे यूएस का वीज़ा कब खत्म हो रहा था? मेरा वीज़ा 31 मई तक था, लेकिन मैंने वीज़ा खत्म होने से पहले ही जब मुझे पता चल गया कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता और मुझे वहाँ पे रहना नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया था। तो अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था दुबई में जॉब सर्च करना, सही। जबकि मैं दुबई में नहीं था उस वक़्त पे, मैं यूएस में था बट मैं हुँ, अपना ऑनलाइन मैंने सर्च चालू किया और उस बिहाफ़ पे काफ़ी तो अच्छा इंटरव्यूज़ दिए मैंने। अच्छा ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताया था कि लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल दुबई के लिए अलग बनाई हुई थी और यूएस की प्रोफ़ाइल अलग थी। बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग जिस भी कंट्री में हैं, एक तो आप अपनी जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस कंट्री में है वो उसकी प्रोफ़ाइल रखें और दूसरी अगर आपको मान लीजिए दुबई, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान किसी और कंट्री में काम करना है, उस लोकेशन की प्रोफ़ाइल सेपरेट रखिए क्योंकि होता क्या है जो रिक्रूटर्स हैं, वो देखते हैं कि आप किस कंट्री में हो या किस सिटी में हो। हुँ, हुँ। तो जहाँ की आप जॉब चाह रहे हैं, मान लो आप यूएस में हो, लेकिन आपको जॉब दुबई की चाहिए या मान लो आप दुबई में हो, हुँ, हुँ। आपको जॉब कनाडा की चाहिए, तो आप दुबई की प्रोफ़ाइल से करोगे तो रिक्रूटर आपकी प्रोफ़ाइल नहीं देखेगा क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, पहले मेरी यूएस की प्रोफ़ाइल से ही मैं अप्लाई करता था, लेकिन वो लोकेशन देखते कि ये बंदा दुबई के बाहर है, तो वो कभी आपको ईमेल में जवाब नहीं देंगे, वो आपको कभी मैसेज नहीं करेंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे। सही, इस रीज़न से मेरे को दुबई का एक लोकल सिम भी लेना पड़ा, राइट। ताकि उनके पास नंबर होगा, वो मुझे व्हाट्सऐप से, मैसेज से या फ़ोन से एटलीस्ट रीच आउट कर देंगे। लेकिन दुबई का जो सिम का मसला है, जो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये तो 60 डेज़ के अंदर बंद हो जाती है, उसका क्या किया फिर? नहीं मैंने इस आपके बात से ये बंद हो जाता है, इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो मैंने उसपे व्हाट्सऐप अपना चालू कर लिया, ठीक है, व्हाट्सऐप और बॉटी में आप चालू रख सकते हो। ठीक है। ठीक है, वो मैंने चालू कर लिया कि एटलीस्ट वो कॉल नहीं भी लग रही होगी तो वो मुझे व्हाट्सऐप पे या कहीं और रीच आउट कर लेंगे। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का नंबर लिया हुआ था, हुँ, हुँ। दुबई में जो दुबई में काम करते हैं, दुबई में रहते हैं, तो वो उनका नंबर भी दिया हुआ था साथ में एज़ एन अल्टरनेट नंबर, तो वो उनको रिक्रूटर्स कॉल कर लेते थे, वो बता देते थे कि मनप्रीत को आप ये दूसरे नंबर पे रीच आउट कर लो या आप उनको व्हाट्सऐप पे प्लीज़ मैसेज कर लो, वो अभी चलें यार ये तो बड़ा दुबई में बड़ा नहीं है, वो बाहर दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों तो की दोस्त आपके हर जगह बहुत काम आते हैं, तो इम्पोर्टेंट दोस्त है। आपके ये देखिए पास नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग जो है ना इसको समझते नहीं है इस चीज़ की बिल्कुल, इम्पोर्टेंस को कि आपके अपने फ्रेंड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके अपने नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो बिल्कुल। दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके जो आपने आपको वो इस हाँ, तरह से सिंक किए हुए थे। हाँ। तो फिर आपको यहाँ से फिर एक ऑफ़र आ गई जॉब की? फिर मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए। हुँ, मैं एक्चुअली काफ़ी दफ़ा मैंने इंटरव्यूज़ दिए, 2021 में भी दिया था और बीच में भी और इस साल तो मैंने सीरियस होके इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी तैयारी करके। तो अ, मुझे कुछ 3-4 कॉल्स आए, उसमें से 2 जगह से मुझे ऑफ़र आ गए। हुँ। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए और उसमें से फिर एक ऑफ़र मुझे अच्छा आ गया, जो मेरे फ़ील्ड के था, मेरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, मेरे एक्सपीरियंस पे था, जिसको मैंने एक्सेप्ट करके फिर जॉइन कर लिया।